नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मौलिक अधिकारों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, सभी को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए जो बहुत ही अनिवार्य है। तो आज हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर करें, ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद रखें, भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखें, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जब हमारा भारतीय संविधान लिखित किया गया तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है 6। इनमें से एक मौलिक अधिकार को अब निकाल दिया गया है, उसे एक वैधानिक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो वो कौन सा अधिकार है? वो है संपत्ति का अधिकार। अब इसे 300 आर्टिकल 300 कै के तहत से इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वैधानिक अधिकार का मतलब कि आप संपत्ति रख तो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको कानूनी नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और जो राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में मौलिक अधिकारों को भंग भी किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है अनुच्छेद 352 आपातकालीन लगने पर। लेकिन एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकालीन लगने के बाद भी निरस्त नहीं किया जा सकता। वो है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार को आपातकालीन की स्थिति में भी निरस्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखें, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन अनुच्छेद में इस प्रकार से किया गया है। जो समानता का अधिकार है उसे वर्णन किया गया है 6 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। सेकंड नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। जो शोषण के विरुद्ध हमारा तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो मौलिक अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित किया गया है। और जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको 25 से 28 तक अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे अनुच्छेद 38 व 30 में वर्णित किया गया है। और जो हमारा छठा अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार। इसे हमारे अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। आपको याद रखें कि इसे संविधान के भाग 3 में ही वर्णित किया गया है।
तो नेक्स्ट है, हम इसे डिटेल में करते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि किसी भी पद या गरिमा के लिए किसी भी अनुसूचित या पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया गया है तो इसे अनुच्छेद 17 में एक दंडनीय अपराध माना गया है, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश से अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करने पर वहाँ से कोई उपाधि प्राप्त करना अगर आपको देना चाहिए, अगर आप प्राप्त करते हैं तो उसको लेने से पहले आपको हमारे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर वो अनुमति देता है तो आप दूसरे देश की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी प्रकार की दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकते। तो ये थे हमारे समानता के अधिकार। अब हमारा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार को। हमारे पास 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है, सिर्फ इनमें से 6 ही हैं जो हमें मिलती हैं। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण किसी भी स्थान पर बिना हथियारों के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का ग्रुप या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या आने जाने की स्वतंत्रता या आज़ादी, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास या रहने की आज़ादी या स्वतंत्रता। हाँ, ध्यान रहे आप जम्मू व कश्मीर को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको यह स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। और जो हमारे संपत्ति का अधिकार, हम अपनी संपत्ति को रख सकते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को 19 में ही वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार कानून सज़ा कर सकता है। नेक्स्ट है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। अगर कोई कानून है तो उसे सज़ा मिलेगी, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने आप के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है कि आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि वो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 86वां संशोधन के द्वारा 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 22 यानी 22। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध के संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाए तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएंगी। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो उससे उसका अपराध बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी न्यायालय के किसी भी कोर्ट में उसे पेश करना होगा। उसे ने अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वो इन 3 कानूनों के तहत हिरासत में लेने के लिए उसे बताना होगा। तो अगली वीडियो में हम अगले आर्टिकल करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सब वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपने ये वीडियो पूरा देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।